नीतीश की हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहें, इस्तीफा ना दें। तो इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से तो अभी कोई जरूरत नहीं है। पार्टी के 99% विधायक हो, कार्यकर्ता हो, जिलाध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो या नेता हो, 99% लोगों की यही इच्छा है, जनता दल यू के पार्टी के 99% लोगों की इच्छा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, मुख्यमंत्री पद छोड़कर नहीं जाए। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जरूरी है और नारा भी यही लगा था 25 से 30 फिर से नीतीश। विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मांगा गया, न कि भाजपा के नाम पर लोगों ने वोट दिया। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे इसी नाम पर वोट मिला था और अपार जन समर्थन मिला है। और आज जनता दल यू का हर कोई चाह रहा है कि नीतीश जी रहे। नीतीश जी कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां पर आप बैनर लगा करके, बोर्ड लगा कर लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी इस्तीफा ना दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं खालिद अनवर। उनका एक बयान आया है और खालिद अनवर ने कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं वो नीतीश कुमार से वाकिफ नहीं है। खालिद अनवर का जो पूरा बयान है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं, कौन कह रहा है नीतीश कुमार जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के बेटा हैं, नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे, नीतीश कुमार कहीं जा तो नहीं रहे हैं। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार से वाकिफ नहीं है। खालिद अनवर का बयान उस वक्त आया है जब खालिद अनवर से पहले जेडीयू के 2 बड़े नेताओं ने इस सस्पेंस को और बढ़ाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कहा कि सीएम जेडीयू का होगा कि बीजेपी का होगा, तो उन्होंने बीजेपी को टेंशन दी कि अभी तय ही नहीं है कि भाई किसका सीएम होगा, जेडीयू का कि बीजेपी का। और इससे ज्यादा बड़ा बयान आया श्रवण कुमार, जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के, गृह जिले नालंदा से आते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं। तो संजय झा और श्रवण कुमार के बयान पर बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो हैट्रिक आई है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बीजेपी के लिए कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जा रहे हैं कहीं, वो नीतीश कुमार से वाकिफ नहीं है। तो इसको डिकोड करने के लिए और बेहतर तरीके से डिकोड करने के लिए इस वक्त हम आए हैं। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, कैसे देखा जाए इस बयान को? नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि भाई 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, कुछ दिनों में विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे और पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाने वाले बयान आ रहे हैं। खालिद अनवर कह रहे हैं कि भाई जो लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जा रहे हैं वो नीतीश कुमार से वाकिफ नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को समझना बहुत ही मुश्किल है। नीतीश जी क्या करेंगे उनके अलावा कोई नहीं जानता है। नीतीश जी का अगला कदम क्या होगा, पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता देख चुकी है और लगातार देख रही है। नीतीश जी कभी आरजेडी के साथ चले जाकर सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं, फिर भाजपा के साथ आकर के आश्चर्यचकित कर देते हैं, फिर आरजेडी के साथ, कभी इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा से समर्थन वापस ले लेते हैं। आज उसी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं जिस नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार कभी हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते थे, आज उनका गुणगान कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सही कहा उनके पार्टी के नेता ने कि नीतीश जी को नहीं जानते हैं जो लोग कह रहे हैं कि छोड़कर चले जाएंगे। राजनीतिक गलियारे में यह भी कयास लगाई जा रही है कि नीतीश जी हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहें, इस्तीफा ना दें। तो इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से तो अभी कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने जो ट्वीट किया है जिस दिन उनको राज्यसभा के लिए नामांकन करना था, एक चर्चा यह भी है कि भाई ट्वीट में तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से राज्यसभा जाना चाहता हूं, तो राज्यसभा जाने की बात कही है, नई सरकार का गठन होगा ये बात उन्होंने कही है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ ही देंगे, ये बात तो उन्होंने नहीं कही है। निश्चित तौर पर देखिए, विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद भी 6 महीना तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। और अब बयान आ गया है और पार्टी के श्रवण कुमार ने भी कहा, पार्टी के अन्य नेता भी कर रहे हैं और पार्टी के 99%
विधायक हो, कार्यकर्ता हो, जिलाध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो या नेता हो, 99% लोगों की यही इच्छा है, जनता दल यू के पार्टी के 99% लोगों की इच्छा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, मुख्यमंत्री पद छोड़कर नहीं जाए। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जरूरी है और नारा भी यही लगा था 25 से 30 फिर से नीतीश। विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मांगा गया, ना कि भाजपा के नाम पर लोगों ने वोट दिया। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे इसी नाम पर वोट मिला था और अपार जन समर्थन मिला है। और आज जनता दल यू का हर कोई चाह रहा है कि नीतीश जी रहे। नीतीश जी कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां पर आप बैनर लगा करके, बोर्ड लगा कर लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी इस्तीफा ना दीजिए, आपको बिहार की जरूरत है। हर जगह यह देखने को मिल रहा है और नीतीश जी जब देखते हैं तो उनका चेहरा देखने लायक रहता है, भावनात्मक उनका हो जाता है। और कल ही परसों का देखा गया है कि एक कार्डबोर्ड पर बना करके एक किसी व्यक्ति ने लगाया, वायरल है वो तस्वीर। तो नीतीश जी बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और वह कार्ड मंगवाते हैं, उससे भेज करके, छीन कर फाड़ भी सकता था लेकिन वो मंगवाते हैं और वो आता है, तो काफी वायरल है। तो नीतीश जी, मेरी जो जानकारी है वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा वो देंगे, फर्स्ट वीक में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन जनता दल यू के लोगों की इच्छा नहीं है। और नीतीश जी अगर पार्टी के नेताओं के, और पार्टी संगठन, वो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी का अगर आज वोटिंग हो जाए, आज निर्णय हो पार्टी का, संगठन का, तो सब लोगों की एक ही इच्छा होगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। राज्यसभा जाने की इच्छा थी तो पूरी हो जाएगी। क्या आखिरी वक्त में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? आप कह रहे हैं विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे, नई सरकार का गठन होगा, लेकिन ये सारी जो स्क्रिप्टिंग है इसमें आखिरी वक्त में कोई बदलाव हो सकता है क्या? इस बात की गुंजाइश, आप करें 90% विधायक, नारा 99% विधायक, पार्टी के ज्यादातर उतनी ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी, तो क्या ये संभव है कि एक बार और जेडीयू के विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक बुला ली जाए? ये सारे, मतलब मैं अगर मगर का सवाल है, लेकिन क्या ये संभव है आखिरी वक्त में ये सारे घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं? निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार हमेशा ऐसा करते रहे हैं, अंतिम समय में वो निर्णय लेते हैं और उनका निर्णय सबको चौंका देता है। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे भी तो जनता दल यू के लोगों की इच्छा है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और नीतीश कुमार ने इस सिलसिले में जनता दल यू के कई नेताओं को फटकार भी लगाई है, जनता दल यू के नेताओं को, कि राज्यसभा आप लोगों ने कैसे बात की, राज्यसभा तो जा रहे हैं, बिहार कैसे चलेगा, कौन देखेगा, कौन होगा मुख्यमंत्री। वो सम्राट चौधरी को चाहते हैं और निशांत की जोड़ी लव कुश को समीकरण वो लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि सम्राट चौधरी, भाजपा नहीं चाहती है कि 20 साल पहले 15 साल यादव मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद कुर्मी मुख्यमंत्री रहा, फिर कुशवाहा मुख्यमंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई अगड़ा समाज से मुख्यमंत्री बने या अति पिछड़ा या दलित, ये 3 से बने। और उप मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री अगर सम्राट होते हैं तो उप मुख्यमंत्री निशांत होंगे, निशांत अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो उप मुख्यमंत्री सम्राट होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। आरएसएस के लोगों का भी दबाव है, आरएसएस में लगातार बैठ के चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन हो, अति पिछड़ा से बनाया जाए, महिला बनाया जाए या किसी अगड़ी जाति से बनाया जाए। जिस प्रकार से यूपी में बदलाव आया, यूपी में 25 साल के बाद बदलाव आया, 90 के बाद से पिछड़ावाद वहां चल रहा था, तो योगी आदित्यनाथ आए अगड़ी जाति से, तो वहां एक बदलाव आया। झारखंड में बदलाव आया, आदिवासी मुख्यमंत्री के बदला उन्होंने एक गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली में, हरियाणा में, सब जगह भाजपा ने बदलाव किया है। तो बिहार में भी यही चल रहा है कि किसी अगड़ी जाति से मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं तो अति पिछड़ी जाति। लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है, कहा जाए तो। देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो रही थी कि मुख्यमंत्री अब हटेंगे तो भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा, लेकिन अब जनता दल यू के लोगों में ये काफी नाराजगी है नीतीश कुमार के जाने को लेकर के, और पार्टी में मतलब भयावह विस्फोटक स्थिति है। और एक फैक्टर और जो आपने जिस तस्वीर का जिक्र किया, पोस्टर लगाकर ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार आप मत जाइए राज्यसभा या दिल्ली मत जाइए, एक वीडियो भी उस तरह का आया, तो जो बात समझ में आती है कि एक सहानुभूति की लहर भी है इस बात को लेकर। तो इसलिए ये सवाल बनता है कि जिन लोगों पर ये आरोप है
कि उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की स्क्रिप्ट लिखी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजनीतिक रूप से, क्योंकि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर एक तकलीफ दिखी जा रही है और नीतीश कुमार से सहानुभूति लोगों की दिख रही है। देखिए, आप जान लीजिए, नीतीश कुमार के समर्थक हो या विरोधी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में डेवलपमेंट वर्क किया है। चाहे समर्थक हो या विरोधी, हर कोई स्वीकार करता है। उनकी कुछ नीतियों से असहमति हो सकती है विरोधी दल को, शराब नीति हो गया, बुद्ध स्मृति पार्क हो गया, या शिक्षा नीति जो बहाली 5000 में शिक्षकों की बहाली की थी, तो कुछ नीति से लोगों का विरोध है। लेकिन आज स्थिति है, नीतीश जी जब राज्यसभा जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, महिला हो, पुरुष हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, हर समाज का व्यक्ति दुखी है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से। सब लोग का एक सेंटीमेंट नीतीश कुमार के प्रति हो गया है कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार के साथ एक सम्मान के साथ उन्हें विदाई होनी चाहिए, और एक जबरदस्ती जो उनके नवरत्न लोगों ने उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा भेजा, इस बात को लेकर के बिहार के लोगों में नाराजगी है। जनता दल यू के लोग तो नाराजगी है ही। आप जान लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हो, आरजेडी के वर्कर हो या समर्थक हो, सभी आप गांव-गांव चले जाइए, सब लोगों की एक ही चीज है कि नहीं, गलत हुआ नीतीश कुमार के साथ। और ये सेंटीमेंट आप जान लीजिए बिहार में आगे चल के भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। एक जैसे नीतीश जी को ले जाना है, मान लीजिए ले जाते थे, एक उप प्रधानमंत्री का पद दे देते, उपराष्ट्रपति का पद देते, कुछ सम्मानजनक पद मिलता तो भाजपा के लिए फायदेमंद होता। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दूर की राजनीति करती है, कुछ बड़ा पद उन्हें देगी, या तो प्रधानमंत्री पद दे करके प्रधानमंत्री कार्यालय से अटैच करेगी, या कोई ना कोई बड़ा पद देगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। और जहां तक मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात है, तो विधान परिषद की सदस्यता से तो वो अभी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सस्पेंस है। मुख्यमंत्री पद अभी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, यह सस्पेंस कायम है अभी।